अपने ट्रैक्टर से। देखा आपने जो लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, एक मिनट भैया, जो लोगों में सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उनको कुचल दिया। यहाँ क्या हाल करेंगे आम आदमी का? वो ट्रैक्टर आ गए तो वो जो बना के घूम रहे तोप के गोले से आ गए, ऐसा है उनको बोलो मर्द के बच्चे हो ना, जहां पर तुम्हारी संख्या कम है और दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पंगा लेके दिखा दो, वहां तो चुप रहते हो। शर्म है कुछ? सामाजिक बात कर रहे हो वो चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं है? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछिए। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये सारा बीज बोया गया है कांग्रेस का, कोई जवाब नहीं है। ये दे रहे हैं, सुने हुए तभी तो। ये सारा बीज बोया हुआ है कांग्रेस का, ठीक है। और आप जो ये बात यहाँ बॉर्डर की कर रहे हो ना, अगर नहीं रोका जाता, ट्रैक्टर आते हैं, अभी देखा 2 पुलिस वालों को कुचल दिया। एमएसपी दे दो, बात क्या करनी इसमें? हाँ, एमएसपी डायरेक्ट दे दो, गारंटी दे दो। आप तो भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई हलवा है, सरकार एमएसपी उठा कर दे दे। यार सरकार की भी कुछ मजबूरियां होंगी ना, सरकार किसानों की दुश्मन तो है नहीं, अन्नदाता की दुश्मन तो है नहीं ना, सरकार की भी मजबूरियां होंगी ना। सरकार कब नहीं चाहेगी कि किसानों को सुविधा न? देखो विपक्ष के साथ जुड़कर राजनीति को षड्यंत्र बनाना, ये तो विपक्ष का शुरू से काम है। भोले भाले किसानों को रूप दे दिया खालिस्तानियों का, भोले भाले किसानों को मजबूर कर दिया कि वो खालिस्तानी बनकर उनका रूप अपनाए। आपने खुद देखा झंडे, आपने देखा एसी। मैं एक बात कहता हूँ, ये कहते हैं आंदोलन, इन्हें आंदोलन का असली मतलब पता है क्या होता है? जो भी व्यक्ति वहां पर ये बात बोलता है कि हम मोदी को मार देंगे, एक एक व्यक्ति जो खड़ा है, जिसमें थप्पड़ मारने की भी क्षमता नहीं है ना, वो भी चाहेगा तो उसको पैरों से कुचल देगा। जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ये बात बोलेंगे, एक एक बंदा एक एक पैर से कुचल देगा उसका, जो आदमी बोलेगा कि हम मोदी को मार देंगे। एक सेकंड सर, देखिए अभी ये भी कहा जा रहा है कि भाई किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर भाजपा ने तैयारी करी है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, उसे रोकना है, ऐसे किसानों को रोका जा रहा है। अपने ही देश के किसान, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा पूरा अपना तानाशाही दिखा रही है कि किसानों को अब खत्म करो। अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी अंबानी की कोई सरकार नहीं है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस की थी, उसके बाद तब भी अडानी भाजपा की अब है। पहले जब कांग्रेस की थी तब भी इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे अडानी गैस का इन्वेस्टमेंट, उससे बड़ा प्रोजेक्ट आया वहाँ पे। दूसरा, जो ये कहते हैं कि इन्होंने तानाशाही फैला रखी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये किसान नहीं है, ये किसान के रूप में भेड़िए हैं। किसान नहीं है ये खालिस्तानी है। ये किसान खेत के अंदर है। तो सरकार मीटिंग क्यों कर रही है? किसान इसलिए, किसान की मजबूरी है, किसान की मजबूरी है। किसान चाहती है कि जो आम जनता परेशान हो रही है, जो हमारी बहन बेटियां परेशान हो रही हैं, वो परेशान ना हो। जो रास्ते जाम है वो जाम ना हो। किसी की एम्बुलेंस निकलनी है, उसको रास्ता नहीं है। आम लोग जो है कहने के त्रस्त हो गए हैं, और अब तो ये भी मांग कर रहे हैं भाई साहब, चाहे 23 फसलों पे एमएसपी की बात हो, चाहे 7,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति माह 58 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पेंशन की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो। एमएसपी दे देनी चाहिए, खत्म हो जाएगा। अब इसमें बात क्या करनी? मैं कह रहा हूँ एमएसपी दे दो। अब आप इसमें बात कहो, मैं बात करूंगा। अभी हाल ही में जो चौथी बैठक हुई है चंडीगढ़ में, उसमें भाजपा ने ये कहा, एक सेकंड एमएसपी मांग रहे हैं तो इसमें बात का क्या मतलब? उसका एब्रीवेशन करके दिखाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें बात का क्या? ये सिर्फ टालने की बातें हो रही है। भाजपा कह रही है हमने सीसीआई बना दी है, हमने ऐसी कई कमेटियां बना दी हैं जो आपकी कपास खरीदेगी। 5 साल के लिए हमने कमेटी बनाई। 2 साल हो गए ना, तो अभी तक वो कमेटियां वो पैसा ही खा रही हैं, सिर्फ अपने जोड़ीदार को खा दिया, पैसे खाते रहो, कमेटी में तनख्वाह लेते रहो। भाई एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एमएसपी दे दो, बात क्या करनी इसमें? हाँ, एमएसपी डायरेक्ट दे दो, गारंटी दे दो। आप तो भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई हलवा है, सरकार एमएसपी उठा कर दे दे। यार सरकार की भी कुछ मजबूरियां होंगी ना, सरकार किसानों की दुश्मन तो है नहीं, अन्नदाता की दुश्मन तो है नहीं ना, सरकार की भी मजबूरियां होंगी ना। सरकार कब नहीं चाहेगी कि किसानों को सुविधा न? जो एमएसपी है मोदी का बाप नहीं दे रहा, वो हम लोग देंगे। जो ये इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। एमएसपी है 2200 रुपया पंजाब में धान, तो वो बाजार में आके 30 रुपए में हमें बिक रही है, तो वो तो हम दे रहे हैं ना। मोदी उसमें 30 रुपए में 1 पैसा मोदी दे रहा है क्या? सरकार दे रही है। सरकार बीच में कैसे आ गई? एमएसपी मान लिया है, बाकी चाहे बाकी जो है कि तमाम जो केस लगे हमने, जो दिल्ली में उड़दंग किया, वो तमाम केस वापस हो खारिज हो जाए। वो तो पार्ट ऑफ एजुटेशन था ना, एजुटेशन के करके ही केस हुए, वो तो बनते हैं वापस होने। ये चौथी बैठक में लग रहा है कि भाजपा ने कहा हमने कमेटी बनाई, सीसीआई बनाया हमने, ये कमेटी कहीं ना कहीं किसानों के हित में होगी। ये सिर्फ नाटक हो रहा है, नाटक चल रहा है भाई साहब। ये कह रहे हैं भाई भाजपा कर क्या रही है? नाटक कर रही है। भाजपा का काम ही नाटक करना है, शुरू से नाटक ही तो करती आई है। जब 3 काले कानून लाए थे, जो पाजी ने बात करी है, वो 3 काले कानून किस चीज के लिए थे? एमएसपी के लिए। तो बीच में दलालों को हटाया तो जा रहा था, लेकिन उस टाइम इनकी अपनी थी ना। मैं देखो विपक्ष के साथ जुड़कर राजनीति को षड्यंत्र बनाना, ये तो विपक्ष का शुरू से काम है। भोले भाले किसानों को रूप दे दिया खालिस्तानियों का, भोले भाले किसानों को मजबूर कर दिया कि वो खालिस्तानी बनकर उनका रूप अपनाए। आपने खुद देखा झंडे, आपने देखा एसी। मैं एक बात कहता हूँ, ये कहते हैं आंदोलन, इन्हें आंदोलन का असली मतलब पता है क्या होता है? कान खोलकर सुन लें अगर ये आज मेरी बात सुनेंगे। असली आंदोलन होता है भगत सिंह का,
2 महीने ना पानी पिया ना दूध, किस लिए? अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। वो आंदोलन था या ये आंदोलन है? कहीं पे मुर्गे की हड्डियां मिल रही हैं, कहीं पे बियर की बोतलें मिल रही हैं, कहीं पे शराब के गिलास, कहीं पे ट्रैक्टरों में एसी मिल रहा है, कहीं पे गंदी गंदी वीडियोस नजर आ रही हैं, कहीं पे कह रहे हैं मोदी को मार दो, कहीं पर भारत के झंडे को पैरों में, कहीं पर झंडा जलाया जाता है, कभी खालिस्तान का झंडा ऊपर किया जाता है। ये कैसा आंदोलन? किस चीज का आंदोलन? आंदोलन का मतलब भगत सिंह। आज बता दूं आपको, आंदोलन का रूप भगत सिंह, जिन्होंने पानी की एक बूंद नहीं पी थी। आओ मेरे साथ प्रोटेस्ट करो ना, मैं 2 अनशन कर चुका हूं। आओ मेरे साथ भूखे प्यासे रहो, अभी फिर 7 दिन बाद एक जंतर मंतर पे मैं प्रोटेस्ट करने वाला हूं। आओ मेरे साथ चुपचाप बैठो, मैं दिखाता हूं कि शांतिपूर्वक कैसे होता है आंदोलन। ये तो जिद हो गई, 6-6 महीने का राशन हम लेके बैठे हैं, हम हटेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान है ना, पूरी की पूरी तैयारी है सर। भैया कह रहे हैं कि वहां पर जो है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो ट्रैक्टर आ रहे हैं नए नए एकदम मॉडिफाई करके, उस पर लाखों के आपने स्पीकर लगा दिए हैं, पूरा वहां पर एकदम मजमा जमा दिया है आपने पूरा। ये तो भाई आप हट धर्मिता है आपकी कि नहीं नहीं कुछ भी हो हम हटने वाले नहीं हैं भाई। भाई ये देखो, ये वो बड़े स्मार्ट हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उनको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, बस जवाब मिल गया आपको। ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है। हाँ, बस। तो आप तो कह रहे किसानों पर सवाल खड़ा कर दिया आपने, आप कह रहे इलेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये तो राजनीतिक आंदोलन हो गया। ये तो राहुल गांधी की एंट्री, तेजस्वी की एंट्री और ये चुनाव, ये तो राजनीतिक आंदोलन। भाई दे दिया इन्होंने। ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है आंदोलन जो है इलेक्शन हाँ, तो इलेक्शन की वजह से उनको फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ये चालाकी है, ये बेवकूफी। ये बहुत बड़ी चालाकी है, बहुत बड़ी। मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। देखिए, वो कड़वी बात है, किसी को चुप भी सकती है। भगत सिंह को मारने वाला कौन सी पार्टी का राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। चाहता तो फांसी रोक सकता था, कांग्रेस। नहीं, मारने वाला भगत सिंह को आप ऐसा भाई साहब रोका जा सकता था। जब आप रोकी जा सकती थी। जब आप भारत के 2 टुकड़े करा सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते थे। आप चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। आज उसी पार्टी को पंजाब में वोट दिया जाता है, उसी पार्टी के जो लोग जिन्होंने गुरुओं के कत्ल किए समर्थक हैं, उन्हीं पार्टियों को वोट दिया जाता है। आज मैं मोदी जी से एक गुहार करना चाहूंगा और सच बताना चाहूंगा, इनके लिए मर लो, जी लो, अपनी उंगलियां कटवा दो, हम लोगों के अंतड़ियां बाहर निकलवा के इनको दे दो। लेकिन ये जब भी लोकसभा के अंदर, पंजाब के अंदर बीजेपी सरकार नहीं जीतेगी, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। देखा नहीं क्या 30-30 लाख के ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं? कोरोना में ये ट्रैक्टर मर गए थे क्या? आते दिल्ली में गरीबों की मदद करते ना, यहाँ से इन ट्रैक्टरों को यूज में लाते, जो ये बेचारे प्रवासी भाई थे इनको कन्वेंस तक नहीं मिला करते थे, तब आते ना गुरु के सिख बन के। क्यों नहीं आए? तब लंगर लेके आते यहाँ पर। क्या फायदा था? तब तो कोरोना फैला रहे थे। असली किसान जो होगा ना, वो अपने घर का एक एक अनाज अपने देश के लोगों के लिए कुर्बान करेगा। लेकिन कोरोना के वक्त हमने इनको डबल रेटों में खरीदा है, पैसा देकर इन किसानों से अपना अन्न लिया है। कोई फ्री में इन्होंने हमें नहीं दिया। हमने लोगों की जेब जैसे ही मदद करी है, जेबों से करी है, इन लोगों से नहीं लिया। क्या ये आंदोलन आपको लग रहा है, ये खालिस्तान के वहां पर नारे लगना, मोदी जो है पंजाब आया था पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा, ऐसी वहां पर टिप्पणी होना, ये 2-4 दिन में आपको खबर मिलेगी कि मोदी मर चुका है, ऐसी वहां पर टिप्पणी होना, भिंडरवाला की वहां पर टी-शर्ट बटना, ये आंदोलन तो भाई खुद ही लोग कमजोर कर रहे हैं, अपने पर कुल्हाड़ी नहीं। मोदी को मारना गलत। तो आपको लग रहा है ये नहीं होगा? नहीं। मोदी जी को मारने वाला जो बोल रहा है ना, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनसे एक एक इंसान से पूछो कि दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दो, हमें सपोर्ट करने के लिए पूरा बाजार बंद करने की और गुहार लगाई जा रही है कि आप हमें सपोर्ट करो किसानों को और सब कुछ बंद कर दो। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि चाइना बॉर्डर पे ऐसे बॉर्डर नहीं लगे हुए जो हमने पंजाब और हरियाणा में लगा दिए हैं। मोदी में दम है चाइना बॉर्डर पे वो लगा सके? इनसे भाई साहब से पूछिए। हमारी सेफ्टी तो यूज आप करो मत, नहीं तो हमें भी 50 आती हैं। हमें भी 50 आती हैं वीर जी। हाँ, गलत वर्डिंग नहीं, वो भी प्रधानमंत्री के लिए गलत बात नहीं। आप तमीज सीखो, चश्मा लगा रखा है, वेल एजुकेटेड लगते हो, ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये भाजपा ये कहती है कि भाई हमने यूपीए के मुकाबले जो है हाइब्रिड ज्वार पे 1500 रुपए प्रति क्विंटल था, हमने 2203 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। वो कह रहे हैं हमने गेहूं पे और रात पे भी हमने जो है लगभग 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने बढ़ाया है। वो कह रहे हैं हम तो बढ़ा रहे हैं। अब समस्या कहाँ आ रही है जब आपको एमएसपी के मुकाबले मिल रहा है? जो ठेकेदार है ना, वो अरदिया होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिचौलियां हैं। ये अब आपको बात समझ में आई? ये बिचौलियों के खिलाफ है, ये मोदी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बिचौलियों के खिलाफ है। इससे पहले जो 3 कानून आए थे, किसानों ने कहा ये काले कानून है,
वहां भी भाजपा कह रही है कि कानून हमने जो आड़तीय हैं, जो बिचौलिए हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए हमने लाया था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। सही था भाजपा का कहना, सही था। बिल्कुल सही है। मैं भी मोदी को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिचौलियों के खिलाफ है। अब आप 2 रुपए वहाँ पे किन्नू बिक रहा है, यहाँ पे 50 रुपए डजन बिक रहा है, तो वो जो 48 रुपए जो खा रहा है, बिचौलिया खा रहा है, वो 48 रुपए किसान को क्यों नहीं दिया जा सकता? हमारा ये क्वेश्चन है। तो वही थे ना, काले कानून जिसे ये कहा गया, किसान के लिए काले कानून। भाजपा ने वही कहा कि हमने तो लाया था भाई, आड़तियों को हटाने का कानून लेके आए थे, आप काले कानून क्या 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 आपने सरकार की नाक में दम कर दिया। आपने कहा ये काले कानून है भाई, सरकार जो तानाशाही कर रही है, आपने रोका हमें बिचौलियों को खत्म कर। तो उसका तरीका निकाला जाए ना। हम लोग ये नहीं कहते काला कानून लाओ या चिट्टा कानून लाओ, जो सही तरीका है वो किया जाए। राम राज्य क्या है? यही तो है राम राज्य। ये रावण राज्य थोड़ी ना होता है। अभी सारी मांगे मानी जानी चाहिए, तमाम मांगे।